Hello friends, today we are going to study about class 9 physics first chapter motion. मोशन क्या है उससे पहले हमें ये पढ़ना चाहिए कि मोशन एंड रेस्ट में फर्क क्या है। मोशन, एक बॉडी को हम मोशन में तब कहेंगे जब उसकी पोजीशन किसी और बॉडी के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। मतलब कि मान लो आप एक कार में जा रहे हैं, यू आर मूविंग इन अ कार, तो आपको अगर आप अपनी विंडो से बाहर देखेंगे तो क्या होगा, आपको साथ में पेड़ है या हाउस है या कुछ भी है, वो सब मोशन में दिखाई देंगे। आपके अकॉर्डिंग वो सब क्या है, चल रहे हैं और आप क्या है, रेस्ट में है। अब आपके साथ सेम पोजीशन में एक बस, आप मानो एक बस में है और दूसरी बस भी सेम पोजीशन पे है। अगर वो बस एकदम से चलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन आपकी बस क्या है, रुकी हुई है, कोई भी चीज रुकी हुई है मतलब रेस्ट में है। लेकिन रेस्ट ऑफ मोशन को कंपैरिजन करने से पहले हमें दूसरी चीज को, रेस्ट ऑफ किसी भी बॉडी को रेस्ट या मोशन में बोलने से पहले हमें दूसरी चीज से कंपेयर करना पड़ेगा, क्या दूसरी चीज मोशन में है या रेस्ट में है। अब मैं अगर कार में मूव कर रही हूँ, कार में अगर मैं जा रही हूँ, तो मुझे आसपास की चीजें ऐसे लगेंगी, अगर मैं अपनी कार से बाहर देखूंगी तो वो मोशन में है, लेकिन एक्चुअल में वो मोशन में नहीं है, कार मोशन में है, इसलिए मुझे लग रहा है ऐसे। ऐसे ही हम मान लो कि अब हम अर्थ पे हैं, हमारे अकॉर्डिंग, अब आपके अकॉर्डिंग मैं रेस्ट पे हूँ, मैं रुकी हुई हूँ, जो मेरी बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन अगर हम देखें तो अर्थ हमारी कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है। तो उसके अगर हम पूरे बाकी प्लैनेट्स की कंपैरिजन में देखें तो क्या है, मेरी बॉडी किस में है इस वक्त, मोशन में है। तो मोशन एंड रेस्ट का सिंपल कंसेप्ट समझने से पहले आपको माइंड में एक चीज का ध्यान रखना है कि मोशन और रेस्ट जब भी हम बोले तो हम किसे कंपेयर कर रहे हैं उस चीज को। यानी कि एक वन बॉडी इज अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन है वो चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट स्टेशन ऑब्जेक्ट, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है। अब आपके अकॉर्डिंग मैं क्या थी, रेस्ट में थी। रेस्ट मतलब कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज ना करे दूसरी चीज के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो गया है रेस्ट में। ऐसे ही अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर ले दूसरे बॉडी के अकॉर्डिंग तो वो क्या है, मोशन में। आई होप आपको समझ आया होगा और क्लियर हुआ होगा कि मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम सब अपनी नॉर्मल लाइफ में ये वर्ड यूज करते हैं कि डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। अब डिस्टेंस को सिंपल वे में, सिंपल मीनिंग इसका क्या है, मैं यहाँ से बाहर गई, मान लो कि, चलो आपका ये एक एग्जांपल देते हैं, सभी बच्चे सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, सुबह उठ के रेडी होके स्कूल जाते हो, तो आपसे, आपके घर से लेकर स्कूल तक की दूरी वो क्या है, डिस्टेंस है। यानी कि आप जैसे भी गए, चाहे बाइक से गए, चाहे बस से गए, चाहे जिस भी व्हीकल से गए, आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। किसी का अगर पास भी हो सकता है, किसी का दूर भी हो सकता है। तो वो जो भी पाथ आपने कुछ ना कुछ पाथ कवर किया था, जो भी पाथ आपने कवर किया था वो क्या है, आपका डिस्टेंस। स्कूल का जब टाइम ओवर हो जाता है, वापस स्कूल से घर आते हो, तो क्या होता है कि वो भी क्या है, डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं कंप्लीट देखूं कि आपने सुबह स्कूल से घर गए, सुबह घर से स्कूल गए थे, वापस स्कूल से घर आए हो, तो जो टोटल है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां से आपने खत्म किया, उसके बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, यानी कि सबसे कम डिस्टेंस होता है, वो है डिस्प्लेसमेंट। इसका एक और एग्जांपल से बताती हूँ। देखो जैसे हमारे इसमें फिगर में एक स्क्वायर बना हुआ है, तो अब हमने मान लो ऊपर वाले पॉइंट से स्क्वायर के चलना स्टार्ट किया। हमने क्या किया, पहले मान लो ये 50 मीटर है, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ पर भी 50 मीटर, कितने हो गए, 100 मीटर, फिर नीचे भी 50 मीटर, और वापस जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, वापस हम उसी पॉइंट पे आके रुक गए। तो टोटल कितना हुआ, 200 मीटर।
जो ये 200 मीटर हम चले हैं, जो 200 मीटर का हमने पाथ कवर किया है, वो हमारा क्या है, डिस्टेंस। लेकिन हमने जहां से स्टार्ट किया था हमने वही खत्म कर दिया, यानी कि इनिशियल पॉइंट हमारा ए था, फाइनल पॉइंट ए था, यानी कि जहां से हमने स्टार्ट किया वही खत्म किया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ था, सबसे छोटा रास्ता बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। मान इसका एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लो हमें क्या करना था, स्फीयर के ए, फर्स्ट पॉइंट ए बी सी डी, ए टू डी जाना था, लेकिन अगर मैं पहले ए टू बी गई, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, तो ये तो मेरा था डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं ए टू डी डायरेक्ट चली जाऊं तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आई थिंक आपको समझ आया होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज द actual length of the path covered by the moving body irrespective of the direction in which the body travel। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ है, जो एक एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल पाथ है जो एक पर्सन कवर करता है, यानी मूविंग बॉडी कवर करती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, चाहे वो 50 मीटर गई, चाहे 100 मीटर गई, चाहे 1 किलोमीटर गई, जितना भी एक पर्सन चला है वो उसकी क्या है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से वो चला है और जहां उसे खत्म किया उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता, इसे बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार टीचर पूछ लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस में आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन, क्योंकि ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, ये ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको डेफिनेशन जो आपके पिछली स्लाइड में दिखाई गई थी। सेकंड, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली में होती क्या है। स्केलर क्वांटिटी हम वो बोलेंगे जिसमें हम सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि अब मैंने बोला कि मैं यहाँ से 50 मीटर गई, 50 मीटर में किस डायरेक्शन में गई मैंने ये नहीं बताया, तो जो 50 मीटर है ये आती है स्केलर क्वांटिटी में। मतलब स्केलर क्वांटिटी में मैं ओनली मैग्नीट्यूड की बात करूं लेकिन डायरेक्शन की बात ना करूं। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैंने ये बताया, यहाँ से मैं 50 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में गई, यानी कि अब मैंने तुम्हें ये भी बताया 50 मीटर क्या था उसका मैग्नीट्यूड, नॉर्थ क्या थी उसकी डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हम कंसीडर करें, इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। मतलब अगर मैंने यहाँ से उठी हूँ और बाहर गई हूँ, वापस हाथ से यहाँ गई, मैं कुछ कदम चली तो वो क्या था, जितना भी रास्ता मैंने चली हूँ वो मेरा क्या है, डिस्टेंस, चाहे वो 5 मीटर था चाहे 10 मीटर था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैंने जहां से स्टार्ट किया था मैं वापस वहीं आ गई, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं खत्म कर दिया, तो जीरो। इससे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब यूनिफॉर्म मोशन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस क्या होता है और इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब टाइम ड्यूरेशन। अब इसको पहले मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूंगी। मान लो एक पर्सन है, उसने क्या किया, अब एथलीट है, एक एथलीट है, रनिंग करते वक्त उसने क्या किया, 5 मिनट में वो कितने 5 मिनट में उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। अगले 5 मिनट में फिर उसने 100 का डिस्टेंस कवर कर दिया। अभी 5 मिनट एवरी 5 मिनट्स में हर 5 मिनट में वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल टाइम हो और इक्वल डिस्टेंस हो। इसकी डेफिनेशन से करते हैं हम, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी, मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि टाइम इंटरवल कितना छोटा था। अब जैसे मैंने 5 मिनट का एग्जांपल लिया, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आप किसी व्हीकल से जा रहे हो, आपके व्हीकल में क्या है, आप 1 घंटे में अपने व्हीकल से 30 किलोमीटर जा रहे हो, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो। फिर अगले 1 आवर में भी आपने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, और ऐसे ही आपने 5 आवर्स में क्या किया, एवरी आवर आपने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि आपका डिस्टेंस इक्वल था और टाइम इंटरवल भी इक्वल था। अब यहाँ पर जो मैंने टाइम इंटरवल लिया वो 1 आवर का लिया, मैंने 1 आवर के कंपैरिजन में आपका डिस्टेंस देगा, बीच में ट्रैफिक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने फिर भी 1 आवर में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ऐसे ही यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं। वो टाइम इंटरवल 5 मिनट भी देख सकते हैं, हम 10 मिनट भी देख सकते हैं, 1 आवर भी देख सकते हैं। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसका भी हम एक सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि अब हम क्या करते हैं, 30 मिनट्स का जो हम ट्रेवल कर देते हैं, 30 मिनट्स ले लेते हैं, 30 मिनट में एक पर्सन 20 किलोमीटर गया। अगले 30 मिनट में उसने क्या किया, ओनली 10 किलोमीटर कवर किया। कोई भी रीजन हो सकता है, ट्रैफिक हो सकता है, या फिर सिग्नल रेड लाइट में हो सकते हैं, कोई भी रीजन से अगले 30 मिनट में उसने क्या किया, 10 किलोमीटर। फिर अगले 30 मिनट में उसने क्या कर दिया, 15 किलोमीटर कवर कर लिया, यानी कि अब मैं टाइम इंटरवल सेम ले रही हूँ, हर टाइम इंटरवल मैंने क्या लिया, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, लेकिन अब मैंने डिस्टेंस क्या लिया, हर टाइम इंटरवल में अलग अलग लिया। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यही होता है कि एक अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स unequal distances in equal interval of time, यानी कि unequal distance कवर करे और equal interval of time, इससे अपोजिट भी हो सकता है। हाँ, टाइम इंटरवल हम कम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हम इक्वल ले सकते हैं। जैसे कि हम ये बोले कि एक कार है, वो क्या करती है कि 5 किलोमीटर 10 मिनट में गई, फिर 5 किलोमीटर 15 मिनट में गई, फिर अगला 5 किलोमीटर क्या गई, 20 मिनट में गई, यानी कि अब मैंने टाइम में अलग अलग ले लिया, लेकिन मैंने डिस्टेंस क्या लिया, सेम लिया। तो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आई थिंक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों आपको क्लियर होंगे। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या, या टाइम अनइक्वल ले लें या डिस्टेंस अनइक्वल ले लें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड। अब स्पीड, वेलोसिटी, ये दोनों चीजें आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुनी होगी, मैं इतनी स्पीड से भागता हूँ, उस वो कार देखो कितनी स्पीड से जा रही है। या कई बार आपने घर पे अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में डांट खाई होगी, कितनी स्पीड से बाइक चलाता है या कितनी स्पीड से स्कूटी चलाती है, खाई है ना। तो अभी स्पीड एक्चुअल में होती है, स्पीड हमें ये बताती है कि हमें एक आइडिया देती है एक्चुअली कितनी फास्ट और कितनी स्लो एक बॉडी मूव कर रही है। अब इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, उसे स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, जो स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। स्पीड को अब हम v से लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल को यहाँ पर मैंने s से लिखा और टाइम को t से, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू में s डिवाइड बाय t। स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, रिकॉल करो पिछले स्लाइड में बताया था, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें ओनली हम किसकी बात करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की। स्पीड को जो मेजर करता है डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट जो स्पीड को मेजर करता है उसे बोलते हैं हम स्पीडोमीटर। ये ध्यान रखना कि स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस एवरी टाइम आपके एग्जाम में पूछा रहेगा ये क्वेश्चन। तो और इसमें डिफरेंस भी हम आपको कितने मिल जाएंगे, 5 to 6 डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में। तो आप और ज्यादा नहीं, 3 मार्क्स में ही आता है ये क्वेश्चन भी। इसके बाद क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी इससे अपोजिट होती है, देखो वेलोसिटी क्या है,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ऐसा यूनिट भी सेम होती है मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, स्पीड में हम डिस्टेंस बाय टाइम लेते हैं, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में। वेलोसिटी में हम डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बोलो, या फिर उसकी जगह हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या फिर दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन है उसकी जगह आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला भी सेम है, v इक्वल टू s डिवाइड बाय t। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे। इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर आपको कोई वेलोसिटी बताता है तो आपको साथ में ये भी बताएगा कि वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है, लेकिन जब हम स्पीड की बात करें तो वो 50 किलोमीटर पर सेकेंड जा रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर जा रहा था, बट हमने ये नहीं बताया कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये सेम है जो हमने अभी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया था ना, तो अब यूनिफॉर्म स्पीड उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस इन एक सेम डेफिनेशन आती है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड, उसमें था यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम इंटरवल मे बी। यूनिफॉर्म मोशन में जहाँ पर हमने इक्वल डिस्टेंस लिया है, उसमें डिस्टेंस के साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन या फिर स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, बाकी डेफिनेशन दोनों की सेम रहती है। इसके बाद हम इसी टॉपिक पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक ट्रेन ए वो ट्रेवल कर रही है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 120 किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर जा रही है वो 3 आवर्स में। और हमने दूसरी ट्रेन ले ली बी, वो डिस्टेंस कवर कर रही है 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी ट्रेन ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रही है। देखो अब ट्रेन ट्रेवल फास्टर, यानी फास्ट और स्लो कौन बताता था हमें, स्पीड, और स्पीड का फिर फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फर्स्ट ट्रेन ए के लिए हमारा डिस्टेंस क्या दे दिया, 120। ट्रेन ए के लिए टाइम क्या दे दिया, 3। 120 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या आता है मेरा 40, और पीछे यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि ट्रेन ए की हमारी स्पीड की आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली देखो ट्रेन बी का डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर, कितना टाइम ले रही है वो, 4 आवर्स। तो 180 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ट्रेन ए की आई थी 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ट्रेन बी की आई 40 किलोमीटर पर आवर। इसलिए कौन सी ट्रेन फास्ट ट्रेवल कर रही है, ट्रेन बी ट्रेन ए से 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इसका सॉल्यूशन भी देखो आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इसकी स्पीड, सेकंड में हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द जर्नी। अब देखो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन किया, हमें डिस्टेंस दे दिया 200 किलोमीटर, साथ में हमें डायरेक्शन भी बता दी कहाँ से जा रही है, दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। टाइम भी हमें यहाँ पे बता दी है 5 आवर्स। पहले हमें स्पीड निकालनी है, जब भी हम मैं स्पीड की बात करूंगी मैं डायरेक्शन नहीं लूंगी, सिंपल डिस्टेंस को मैं क्या करूंगी, टाइम से डिवाइड कर दूंगी, यानी 200 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी, क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। 200 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो आप भी डिवाइड करके देख लो 40 किलोमीटर पर आएगा। लेकिन जब वेलोसिटी की बात की गई है तो मैं साथ में आंसर मेरा मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहेगा, स्पीड में भी 40 किलोमीटर पर आवर है, वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगी क्योंकि उसमें भी मुझे डिवाइड करना है, उसमें भी क्या है 200 डिवाइड बाय में 5, तो उसमें भी क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और लेकिन अब इसमें मुझे डायरेक्शन भी लिखनी है, तो इसमें डायरेक्शन क्या है, हमें किस तरफ डायरेक्शन दे रखी है न्यूमेरिकली हमारी टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आंसर में वेलोसिटी निकालते वक्त ये लिखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स है, प्रैक्टिस करना। अगर किसी को कोई न्यूमेरिकल समझ ना आए तो आप अपने
कमेंट सेक्शन में वैसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।